नमस्कार, KTDNS में आप सबों का स्वागत है। आज मैं विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताऊंगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को पहाड़े के बारे में बताया था और उसी पहाड़े से मैं डिविजिबिलिटी का रूल मैं बताऊंगा, उसी से मैं रिलेट करूंगा। KTDNS आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले मैं 2 का लेके चलता हूँ। मेरा सबसे पहला टेबल है 2 का। 2 2 में 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से 14, 2 के 16, 2 9 18, 2 9 20। ये 2 का टेबल मैंने लिखा है। इसके लास्ट डिजिट को हम देखते हैं। 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। तो इसमें 0 के बाद फिर से वो संख्या रिपीट होने लगती है, संख्या की पुनरावृत्ति होती है, संख्या रिपीट होने लगती है। इसलिए 2 के डिविजिबिलिटी में हम इन 5 संख्याओं को लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं का अंतिम मतलब लास्ट डिजिट, अंतिम संख्या मतलब नंबर ऑब्लिक डिजिट 2 4 6 8 और 0 हो, वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है। 2 का नियम मैंने बताया कि जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 हो, वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब 2 के बाद मैं आता हूं 3 पर। तो 3 जो संख्या है, इस 3 के लिए हम करते हैं, तो इस 3 का टेबल हम लिखेंगे। 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 9 24, 3 9 27, 3 10 30। ये आपका 3 का टेबल है। अब जैसे 2 में मैंने लास्ट डिजिट देखा, लेकिन 3 में हम लास्ट डिजिट नहीं देखते हैं, लास्ट संख्या 3 का नहीं देखते हैं। इसमें मुझे देखना होता है कि चूंकि 3 का जब उस ढंग से चलेंगे तो इसमें 1 से लेकर 0 तक की सारी संख्याएं आ जाती हैं। जैसे यहाँ 3 आ गई, जैसे मैं दिखाता हूँ, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 हो गया, फिर यहाँ इसमें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 0 है। तो इसका रूल दूसरा है। इसको मैं करता हूँ, सारे डिजिट को मैं जोड़ता हूँ। 3 का 3, 6 का 6, 9 का 9, 12 को 1 + 2 3, 15 का 5 + 1 6, 18 का 8 + 1 9, 21 का 2 + 1 3, 24 का 2 + 4 6, 27 का 2 + 7 9 और 30 का 3 + 0 3। तो इसमें आप देखेंगे 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9 3, ये संख्या रिपीट होने लगती है। तो इसमें रिपीटेशन वाली जो संख्या है, इसमें मात्र आपकी 3 है।
तो जो भी संख्या होगी उस संख्या को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसका अंतिम लास्ट सम अप जो 3 हो, 3 6 9 हो, वो आपका 3 से कटेगी संख्या। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ, छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आपने लिया 36। अब इस 36 को क्या करेंगे, 3 + 6 = 9। इसका सम कितना हो गया, इस 3 डिजिट के अंदर आ रहा है 9 हो गया। अब मैं थोड़ा सा बड़ी संख्या लेता हूं, 128। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 8, 1 2 3, 3 8 11। फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 + 1 = 2। क्या ये 3 से कटेगी ये संख्या? चूंकि लास्ट जो मेरा सम होता है ये 2 आता है, और मैंने बताया है कि जिसके अंक में 3 6 9 हो, अगर ये 2 आ रहा है इसका मतलब ये संख्या 3 से कभी नहीं कटेगी पूर्ण रूप से। अगर हम भाग देंगे तो इसमें कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ न कुछ शेष बचेगा। इसलिए अब फिर और हम बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मैं लेता हूं 5 7 3 6, ठीक है। अब इस संख्या को देखते हैं हम। अब इस संख्या का जोड़ क्या करेंगे हम, देखते हैं। 5 + 7 + 3 + 6, इसको जोड़ेंगे। 7 5 12, 12 3 15, 15 6 21, ये हो जाता है 21। फिर इस 21 को हम जोड़ेंगे, 2 + 1 = 3। ये जो है ये संख्या इतनी बड़ी संख्या है 5736, 5736। लेकिन ये संख्या जब जोड़ते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, लास्ट में इसका समअप जो होता है, जो जोड़ होता है वो 3 आ जाता है। अगर 3 आ गया तो ये संख्या कटेगी, 3 से पक्का कटेगी, 100% कटेगी। अब उसी तरह अब एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी एग्जाम में इसी संख्या को पलट दिया जाता है। अगर मैं लिखता हूं 6 3 7 5, क्या ये संख्या कटेगी? ये संख्या भी कटेगी, क्योंकि इसका भी जोड़ 3 ही आएगा। इसी को मैं लिख दूं 3 6 7 5, ये भी संख्या कटेगी। मैं संख्या के डिजिट में आगे पीछे जैसे भी कर दूं, लेकिन वो संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि उसका जोड़ 3 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया आपके लिए कि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको आप जोड़ते चले जाएं, और लास्ट में अगर 3 6 और 9 आता है तो वो संख्या 3 से 100% पूर्ण रूप से कटेगी, पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई शेष नहीं बचेगा। अब मैं चलता हूं 4 के लिए। अब 2 बता दिया, 3 बता दिया। अब मैं बताता हूं 4 का। 4, ठीक है। अब मैं 4 का देता हूं, 4 का पढ़ा मैं लिखता हूं। तो 4 के लिए तो 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 40। अब ये 4 का पहाड़ा हुआ। 2 में मैंने बताया कि लास्ट डिजिट, 3 में बताया कि सारे संख्याओं का योग, लेकिन 4 में फिर से एक बात तो हमेशा याद रखें कि लास्ट डिजिट को हमेशा ही ध्यान देना रहता है। लास्ट डिजिट पे हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इस 4 में आप देखें, क्योंकि 3 में मैंने दिखाया, अब 4 में देखें इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाता है 4, इसका क्या हो गया 8, इसका क्या हो गया 2, इसका क्या हो गया 6, इसका क्या हो गया 0, इसका फिर क्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0। तो आप इस लास्ट डिजिट में देख रहे हैं कि ये संख्याएं आ रही हैं, आप उसके बाद फिर ये संख्या रिपीट होने लगती है। इसका मतलब है पहला नियम 4 का हो जाएगा कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, जैसे 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल था उसमें क्या था, जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 हो वो 2 से कट जाती है,
तो 4 से भी वही संख्या कटेगी जिसके अंत में ये संख्या हो। पहला नियम तो यही होता है। अब जैसे किसी ने संख्या दी 2 3 8 7 2 5, क्योंकि लास्ट डिजिट मेरा 5 आ जाता है तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक है। तो दूसरा, अब तो एक मैंने बताया, लेकिन 4 के लिए जो दूसरा बताना है कि एक तो मैंने ये चेक कर लिया कि लास्ट में 2 4 6 8 0 होना चाहिए। दूसरा नियम जो मैं बता रहा हूं कि ये जो है संख्या जिसकी लास्ट दो डिजिट जो है जिसमें 2 शून्य होना चाहिए, 0 या 0। जिस संख्या के लास्ट में 2 या 2 से अधिक 2 शून्य हो या 2 से अधिक हो तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मैंने संख्या लिखी, ठीक है, 2 3 8 7 2 5, लेकिन इसके बाद अगर 2 शून्य आ जाता है तो ये संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी। एकदम आंख बंद करके आप कह सकते हैं ये संख्या 4 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, या 2 से अधिक शून्य, इसके बाद कितना भी शून्य हम देते चले जाएं वो संख्या 4 से कटेगी, 100% कटेगी। इसको मैं कह सकता हूं कि वैसी संख्या जो संख्या सम हो, अंतिम डिजिट लास्ट डिजिट जो है ये संख्या सम होनी चाहिए। सम संख्या में हम लोग देखते हैं कि 2 4 6 8 शून्य हो और उस संख्या का अंतिम 2 डिजिट, लास्ट दो डिजिट, जैसे ये दोनों संख्या है। दूसरा नंबर में दे रहा हूं 5 2 4 6 2 0। ठीक है। अब इस संख्या को देखें, इस संख्या में लास्ट 2 डिजिट क्या है, 20। चूंकि 4 के पहाड़े में 20 आता है, ये संख्या 100% 4 से कटेगी ही। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये संख्या 4 से कटेगी। ठीक है। तो 4 के लिए मैंने क्या क्या बताया, 2 बताया, एक बार फिर से बता दूं कि 4 के लिए लास्ट में 2 4 6 8 शून्य होना चाहिए, पहला नियम। और दूसरा, इसका लास्ट जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये कटेगी आपकी। ठीक है। अब मैं चलता हूं 5 पर। 5 के लिए क्या रूल होगा, मैं 5 का टेबल, 5 के रूल के लिए मैं 5 का टेबल लिखता हूं। 5 5 गुना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 6 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50। ये 5 का टेबल है। अब फिर इसका लास्ट डिजिट हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया था, लास्ट में 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0। तो लास्ट में आप देख रहे हो क्या है कि ये 5 और 0 दो संख्याएं हैं जो 5 के जिस भी संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी कटेगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। जैसे लास्ट डिजिट जो है इसका क्या होना चाहिए, 0 और 5 होता है। अगर किसी संख्या के अंत में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो ये इतना डिजिट होने के बाद वो संख्या 5 से कभी नहीं कटेगी। इसको आंख बंद करके आप सीधा कह सकते हैं ये संख्या नहीं कटने वाली है। आपको सीधा बस इतना ही देखना है कि अंत में 5 है और 0 है या नहीं। अगर 5 और 0 है तो वो संख्या 5 से पूर्ण रूप से कटेगी, 100% श्योर है, कंप्लीटली डिविजिबल होगी 5 से। ठीक है। इसलिए 5 के लिए सिंपल सा रूल है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। अब मैं 6 पे जाता हूं, उसके बाद जो 6 होता है तो मैं 6 का टेबल लिखूं, तो 6 का टेबल लिखता हूं मैं। 6
6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 8 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। अब 6 का टेबल है। ये 6 के टेबल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 6 जो होता है, आप 6 को क्या कर सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। मतलब इसमें 2 का भी रूल डिवाइड होगा लगेगा और 3 का भी रूल लगेगा। इन दोनों रूल को जो फॉलो कर ली संख्या, वो संख्या 6 से कटेगी, 6 से डिविजिबल होगी। तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था, जिसके अंत में 2 4 6 8 और 0 हो, ये 2 का रूल हो गया, ठीक है। और 3 का मैंने क्या बोला था कि सारे संख्याओं का योग 3 हो, 6 हो, 9 हो। तो मैंने 3 के लिए क्या बोला है कि जो संख्याओं, सारे संख्याओं का योग 3 6 9 हो, वो संख्या 3 से कटेगी, और जिसके अंत में 2 4 6 8 0 हो, वो भी 6 से कटेगी। तो इसके लिए अब मैं देखता हूँ, कोई भी संख्या मैं लेता हूँ, जैसे 1 6 2 3 2। अब एक बात बताएं, इसमें लास्ट में 2 है, ये 2 तो है, तो ये 2 से तो संख्या कट रही है। अब 6 के लिए क्या मैंने बताया था, इन सारे का योग 3 6 और 9 होना चाहिए। तो मैं जोड़ के देखता हूँ, 1 + 6 + 2 + 3 + 2 जोड़ेंगे, 6 1 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14, ये 14 होता है। फिर इस 14 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 1 + 4, तो क्या निकला 5। अब एक बात बताएं, ये संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। अब इसी में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, क्योंकि ये संख्या हमको होना चाहिए 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। इसमें से कोई भी डिजिट चेंज कर दो, आप में से कोई भी एक अंक, जैसा हमको जोड़ 6 लाना है, तो इसमें 6 1 के बदले 2 कर दूं, 6 के बदले 7 कर दूं, 2 के बदले 3 कर दूं, 3 के बदले 4 करूं या 2 करूं, एक अंक हमको बढ़ाना है। तो कहीं मैं बढ़ा देता हूं, तो इसको मैं लिखता हूं 1 6 2 3 2 के बदले मैं इसको कर देता हूं, जैसे 1 हमने लिखा, 1 के बदले मैंने 2 कर दिया। अब 2 कर दिया, तो इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, 2 + 6 + 2 + 3 + 2। अब इसको मैं जोड़ता हूं, 6 2 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15, इसका सम कितना हो जाता है, 15 होता है। तो फिर जो 1 + 5 = 6, इस संख्या का जोड़ क्या हो गया, इस संख्या का योग जो है ये आपका 6 हो गया। मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। लास्ट में क्या है, सम संख्या भी है, 2 है, लास्ट में 2 है, और योग इसका 6 होता है, मतलब ये संख्या 6 से कटेगी। ये जैसे 6 आ गया, मैं कोई और संख्या लेता हूं, मान लिया छोटा संख्या, अधिक बड़ा नहीं लेता हूं, भागने में समय लगेगा। तो सपोज मैं ले रहा हूं आपको 123। अब 123 लूंगा, तो ये संख्या कटेगी आपकी? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, कि इसके लास्ट में 2 नहीं है। तो मैं इसी को कर देता हूं 132। अब ये संख्या कटेगी? ये संख्या 100% कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि इनका जोड़ मैं निकालता हूं, तो 3 1 4 4 2 6, ये संख्या 6 से कट जाएगी, ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब जैसे मैं देखता हूं, इसको भाग दे देती हूँ, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, ये संख्या 22 बार में कट जाती है। अब मैं एक और संख्या लेता हूँ, थोड़ी बड़ी संख्या लेता हूँ, 1 5 5 3 2 2। अब ये बड़ी संख्या है, इसके लास्ट में 2 है। सबसे पहले मैंने चेक किया, लास्ट में 2 है, ठीक है। अब दूसरा मुझे चेक करना है, ऐड करके चेक करना है कि इसका डिजिट जो हम जोड़ेंगे तो 3 6 9 आएगा ही नहीं। तो इसको मैं जोड़ता हूँ 1 + 5 + 5 + 3 + 2 + 2। इसको मैं जोड़ता हूँ, 5 1 6 6 5 11 11 3 14 14 2 16 16 2 18 18 आ गया। इसको फिर मैं जोड़ूंगा, क्या हो जाएगा, 1 + 8 = 9। मतलब ये संख्या जोड़ 9 भी आ रहा है। मतलब 3 6 9 के बीच में ये डिजिट यहाँ आना चाहिए, तो ये 9 सम अप इसका 9 के बराबर आ रहा है, और लास्ट डिजिट भी 2 है। तो ये संख्या भी
6 से 100% कटेगी। तो 6 के लिए मैंने क्या बताया कि जिसका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 हो और जिसका सारा योग जो हो 3, 6 और 9 हो। ये आपके 6 के डिविजिबिलिटी का रूल है, 6 के विभाजकता का नियम है। अगला मैं अगले क्लास में फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके आगे की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इसके अगले में विभाजकता का रूल क्या है। क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहा हूँ, लोगों का ये आ रहा था बार बार कि सर इंग्लिश में है हिंदी नहीं समझ में आती है, हिंदी में है इंग्लिश नहीं समझ में आती है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों वर्ड यूज़ करूँ। उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएंगे और इसको कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें कि सर हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है या इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जो मुझे पता चले कि मेरे इस छोटी सी जो मेरा ये वीडियो है, जो छोटी सी केडी दिनेश की जो परिवार बन रहा है, इसमें कितने लोग आ रहे हैं। और इसको देखें, कंप्लीट देखें, पूरा देखें, बीच में इसको छोड़ें नहीं। छोड़ने के बाद हो सकता है कि आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, नमस्कार। फिर अगले क्लास के लिए मैं मिलता हूँ।